मैं गांव में रहती थी, फेसबुक पे लड़के के साथ मेरी दोस्ती हुई है। जो मैंने कहा क्या लेके आओ, कहता सब कुछ ले आओ, पैसे वगैरह ले आओ। मैंने 3 तोला सोना भी ले आई और साथ में 70,000 रुपया था, वो भी मैं ले आई। तो मुझे बुलवाया, मैं वहाँ से बस पे बैठ के यहाँ आई हूँ। कहता अब रूम में चलें, उधर सर बैठे, उसके साथ तुम्हारी बात करवाता हूँ। मैंने कहा चलो, मैं उसके साथ चली गई। वहाँ जाकर उसने मुझे लिटाया, मेरी इज्जत पे उसने मेरे साथ बुरा काम किया। ये 2 दिन अकेला मेरे साथ इस तरह के काम करता रहा है। फिर बाद में तीसरे दिन ये अपने साथ लड़के लेके आया, फिर उन लड़कों ने भी मेरे साथ इस तरह की ज्यादती की है। मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं अपने घर कैसे जाऊँगी, मुझे बताओ आप लोग। यहाँ लड़कियाँ भी आई थी, वो भी मुझे कह रही थी आप आइस का नशा करो। मैंने बोला मैंने नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, मैं अपने दफ्तर में गुलबर्ग में मौजूद था कि मुझे पीएचए के एक मुलाजिम की कॉल आई। उन्होंने बताया कि एक बच्ची यहाँ पर बैठी हुई है और बच्ची का क्या मसला मसाइल है और आके आपको उससे पूछे, हमें कुछ बता नहीं रही। मैं आया हूँ, ये बच्ची बैठी हुई है, इनसे जानते हैं क्या मसला है, कहाँ से आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है, कहाँ क्यों यहाँ बैठी हुई हैं आप कौन हो? मीडिया से हैं, क्या हुआ क्या है? मैंने नहीं बात करनी है आपसे। क्यों नहीं बात करनी, हुआ क्या है, कहाँ से आई हैं आप? बात करनी है आपसे। कहाँ से आई, कहाँ से आप? मैं गांव से आई हूँ। हम आपकी हेल्प के लिए आए हैं। मुझे बताएं, आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, यहाँ कोई भी आके आपको इतने नशेई घूम रहे हैं, कोई तंग करेगा। मुझे बताएं मसला क्या है, यहाँ बैठने की वजह क्या है? आप मेरे घर वालों को तो नहीं बताओगे? फिर नहीं, घर वालों को नहीं बताते आपको, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। आप बताएं, घर वालों को नहीं बताते, आपका फेस नहीं दिखाते, आप बताएं। मैं गांव में रहती थी, फेसबुक पे लड़के के साथ मेरी दोस्ती हुई है। अच्छा, तो वो एक्टर था लड़का भी, तो वो कभी किसी के साथ पिक्स भेजता था, कभी किसी के साथ भेजता था। मैं फेसबुक चलाती थी, वो भी चलाता था। उसको मैंने मैसेज किया, मैसेज करके मुझे बहुत शौक़ था एक्टर बनने का। मैंने कहा मैंने भी ये इस फील्ड में आना है। तो वो मुझे बोल रहा था ठीक है आप आ जाओ। मैंने कहा मैं कब आऊँ? कहता आप आ जाओ, सब कुछ घर से ना लेके आ जाओ। मैंने कहा क्या लेके आओ? कहता सब कुछ ले आओ, पैसे वगैरह ले आओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने 3 तोला सोना भी ले आई और साथ में 70,000 रुपया था, वो भी मैं ले आई। अपने घर से? हाँ जी, अपने घर से। मेरी दोनों बहनों की शादी थी, मेरी 5 बहनें हैं। मैं उन दोनों का ही सब कुछ उठा के ले आई, जेवर वगैरह उनका उठा के ले आई और पैसे भी उठा के उनके। बहनों की शादी हुई है या शादी होने के लिए जेवर इकट्ठा किया हुआ था? नहीं, उनकी शादी होनी थी। मेरी मामा मजदूरी करती हैं लोगों के घर में, और जो मेरी बहनें हैं वो लोगों के घर में काम वगैरह करती हैं। तो मैं नहीं थी करती, मैं बस घर में ही रहती थी। तो आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया? उसने मुझे बोला था तुम आओ, मैं तुम्हें लगवा देता हूँ एक्टर के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। उसने मुझे बुलवाया, मैं वहाँ से बस पे बैठ के यहाँ आई हूँ। आगे से उसने मुझे ले लिया, मुझे लेके मुझे कहता आओ अब चलें। मैंने कहा किधर जाना? कहता अब रूम में चलें, उधर सर बैठे, उसके साथ तुम्हारी बात करवाता हूँ। मैंने कहा चलो, मैं उसके साथ चली गई। वो मुझे अपने साथ ले गया, वहाँ पर लेके गया। वहाँ पर उसने मेरे साथ, लेके कहाँ पे गया था? मुझे नहीं पता कहाँ पे लेके। किसी होटल में लेके गया था, किसी दफ्तर में लेके गया था, कहाँ लेके गया था, किसी घर में था, कहाँ था? होटल बना हुआ था, काफ़ी बड़ा होटल था। होटल के रूम में मुझे ले गया, वहाँ बेड वगैरह लगे हुए थे काफ़ी ज़्यादा। वहाँ जाकर उसने मुझे लिटाया, मेरी इज्जत पे उसने मेरे साथ बुरा काम किया। आपने मना नहीं किया कि आप मुझे किस काम के लिए लेके आए थे और मेरे साथ क्या कुछ कर रहे हैं? मैंने उसको मना किया। मैंने कहा मैंने ये तुम्हारे साथ सब कुछ, ये वाला काम मैंने तुम्हारे साथ नहीं करता। कहता तुम करोगे मेरे साथ तो फिर मैं तुम्हें आगे जॉब पे लगवाऊंगा, करो मेरे साथ। आपने मना नहीं किया, शोर शराबा नहीं वहाँ पे किया? मैंने उसको रोका, मैंने कहा मैंने नहीं करना, मैंने नहीं करना। कहता मेरे साथ करो, नहीं तो मैं लोगों को बता दूंगा तुम इस तरह की हो, इस तरह की हो। फिर मुझे करना पड़ा अपनी इज्जत के लिए, फिर मैंने उसके साथ ये वाला काम कर लिया। कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ यही था। ये 2 दिन अकेला मेरे साथ इस तरह के काम करता रहा है। फिर बाद में तीसरे दिन ये अपने साथ लड़के लेके आया, 3 लड़के लेके आया। फिर उन लड़कों ने भी मेरे साथ इस तरह की ज्यादती की है। अच्छा, पहले वो खुद 2 से 3 दिन ज्यादती करता रहा, उसके बाद अपने दोस्तों को भी ला कर ज्यादती करवानी शुरू कर दी। तो उसके बाद आपने वहाँ किसी को नहीं बताया? होटल में जो लोग करीबी लोग थे, शोर शराबा नहीं किया, दोस्तों के बाद भी किसी को नहीं बताया? नहीं, वो कमरे को लॉक करके चला जाता था, मैं अंदर ही रहती थी। मैं दरवाज़ा नॉक। मोबाइल वगैरह नहीं था आपके पास? उसने मेरे से मोबाइल भी ले लिया था, पैसे भी ले लिए थे, जेवर भी ले लिया था। मैंने कहा वो किधर है? कहता वो मैंने संभाल के रखा हुआ, मैं तुम्हें दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। सब कुछ जिसके पास था उसने सब कुछ मेरा ले लिया, उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर उसने 3 लड़की आए, उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ काम किए। मैं उनको भी रोका, मैंने कहा मैंने ये सब कुछ नहीं करता। कहता करो मेरे साथ, करो मेरे साथ। मैं मजबूर हो गई, मैंने ये सब काम कर लिया।
मैं बहुत मजबूर हूँ, हम अपने घर कैसे जाऊँगी मुझे बताओ आप लोग ही। यहाँ कब से बैठी हुई हैं? यहाँ मुझे 5-6 दिन हो गए हैं मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। यहाँ किसी ने कोई तंग नहीं किया आपको? यहाँ पे तो इतने नशे वगैरह घूम रहे हैं, कोई भी आपको यहाँ पे आके तंग कर सकता है। यहाँ लड़कियाँ भी आई थी, वो भी मुझे कह रही थी आप आइस का नशा करो, मैंने बोला मैंने नहीं करना। यहाँ आके नशा करती हैं? हाँ जी, वो मुझे कह रही थी, मैंने कहा बोला मैंने नहीं करना। मैं यहाँ बैठी होती हूँ, लड़कियाँ आती हैं मुझे खींचती हैं, कभी कहाँ ले जाते हैं कभी कहाँ ले जाते हैं, मैं फिर बैठ जाती हूँ। अब ये फिल्म इंडस्ट्री का शौक कहाँ से पड़ा है? बस वैसे ही मैं फेसबुक चलाती थी, वहाँ से मुझे शौक पड़ गया इस चीज़ों का। घर वालों को पता है? मेरे घर में से किसी को भी नहीं पता, बस हमारी 5 बहन नहीं है, भाई कोई भी नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है। वापस क्यों नहीं जा रही हैं आप? मुझे नहीं पता मैं किस जगह पे हूँ, हम किधर रहते हैं किधर नहीं रहते हैं। ये तो आप लाहौर में कनाल रोड पे बैठी हुई हैं। मुझे नहीं पता मैं अपने घर अब कैसे जाऊंगी, कैसे उनको मुंह दिखाऊं। नहीं, घर जाने के लिए आपके पास किराया नहीं है, पैसे नहीं है, या ये घर जाना नहीं चाह रही हैं आप? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास जूता भी नहीं है, मेरे पास कपड़े भी नहीं है। ये तो मैंने वहाँ से उस लड़की से लेके ये मैंने दुपट्टा। जो लड़कियां घर से ऐसे ही निकलती हैं जैसे आपने गलती की है, उनको क्या पैगाम देंगी आप? मैं तो उनको यही पैगाम दूंगी, लड़कियों को भी जितनी भी हैं मैं उनको यही कह सकती हूँ, जिस तरह की हरकतें मुझसे हुई हैं मेरे साथ हुई हैं, कोई भी लड़की के साथ इस तरह की काम वगैरह ना हो। लड़की किसी लड़के पे यकीन करके अपने घर से बाहर अकेली ना चली जाए, बस मुझसे गलती हो गई और ये सब कुछ हो गया। अब आपको पैसे देकर, किराया देकर आपको घर भिजवा दें हम? मुझे मेरे घर का नहीं पता, मैं अपने घर कैसे जाऊंगी, मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे। जाना तो है ना, घर में बहनों को तो बताएंगे आप, सारा कुछ हो सकता है बहनें माफ़ कर दी। यहाँ तो आप कहाँ रहेंगे आप? मैं यहाँ ही सोती हूँ, यहाँ ही रहती हूँ, मैं भूखी रह रही हूँ, कुछ भी नहीं मेरे खाने। अब आपको घर भिजवा दें? मुझे मेरे घर का नहीं पता, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, मेरा मोबाइल भी उसने ले। आपको पता तो है ना कौन सा गांव है, कौन से शहर से हैं, वहाँ आपको भिजवा देते हैं, यहाँ से आपको गाड़ी पे बिठा देते हैं, आपको पैसे दे देते हैं। मुझे नहीं पता मैं किधर के रहने वाली किधर के नहीं। वो खुद ही हर एक के साथ बात करता था, मुझे कहता तुम बाहर ना अपने ना गांव से निकल के बाहर वाली साइड पे आओ, उधर किसी के साथ बात करवाओ। मैंने बस वाले के साथ इसकी बात करवाई, उसने उसी को ही बताया था इसको उधर उतार देना, उसने मुझे उतारा, फिर उसने बोला मेरी बात करवाओ, फिर मैंने इसके रिश्के वाले के साथ बात करवाई, फिर मैं रिश्के में बैठी, फिर उसमें पता नहीं कहाँ गई हूँ कहाँ नहीं गई। नाज़रीन, आपने देखा, सारी उनकी बात सुनी है, उनका बताना है। फेसबुक से फ़िल्म इंडस्ट्री के लड़के को देखा, अच्छा लगा, वो अच्छी अपना फ़िल्म इंडस्ट्री के ड्रामोज़ में लड़कियां लेके जाता था। उसी से इनकी फ़ोन पे बात हुई, बात होने के बाद उसने बोला आप मेरे पास आ जाएं, मेरी गाड़ी वाले से बात करवाएं, आपको ले आता है, जो कुछ घर में है लेके आ जाएं, यहाँ आपको मैं ड्रामों में काम करवाऊँगा, शोबिज़ में एंट्री करवा देता हूँ। उसके लिए घर में बहनों की शादी के लिए जो जेवर इकट्ठा किया हुआ था वो लेकर साथ लाहौर में आ गई, और यहाँ पर आने के बाद उसने पहले वो लड़का खुद 3 से 4 रोज़ इसे इस्तेमाल करता रहा, ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। उसके बाद उसने अपने 3 से 4 दोस्तों को बुला के उनके साथ भी ज़्यादती करवाता रहा। अब वहाँ से ये भागकर यहाँ कनाल रोड पे बैठी हुई है और बता रही है 2 से 3 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए, किराया नहीं है घर जाने के लिए भी। अब मुझे नहीं पता ये घर अपने जाना क्यों नहीं चाह रही, क्योंकि घर का अच्छी खासी उम्र है, अक्लमंद है, बाशऊर है, उसके बावजूद कह रही है कि मुझे ये नहीं पता मेरा गांव कौन सा है, मेरा घर कौन सा है। घर क्यों नहीं जाना चाह रही, फैमिली में क्या मजबूरियां हैं, ये अल्लाह ही जानता है। लड़कियों, घर से निकलने वाली लड़कियों के लिए ये बहुत बड़ा एक मैसेज है। घर से निकलने से पहले 100 मरतबा ऐसे लोगों को देखें जो बाहर निकल कर जलीलो ख्वार होते हैं। इसी के साथ कदीर खान को दीजिएगा इजाज़त, नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।